हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग इंग्लिश का एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन फर्स्ट में हम सबसे पहले बिल्कुल एकदम बेसिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बेसिक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर जिस स्टूडेंट्स को बेसिक क्लियर नहीं होती है वो स्टूडेंट्स आगे नहीं सीख पाते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक हम वैसा पढ़ेंगे जो हर एक एग्जाम्स में कॉमन होगा। वो कॉमन इसीलिए होगा क्योंकि देखिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, कॉलेज स्टूडेंट्स, क्लास स्टूडेंट्स, नर्सरी के स्टूडेंट्स भी है, तो आपको ये सब आती होगी। उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। अगर जो बंदा बिल्कुल जीरो से सीखना चाहता है, यहाँ पे मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। अब कहेंगे भाई बिल्कुल जीरो क्या होता है, एबीसीडी, मैं वो भी आपको बताऊंगा जो आपको कैसे सीखना है। ठीक है। और ये बेसिक क्लास, देखिए बेसिक का मतलब ये होता है ना कि कोई भी स्टूडेंट्स जिसको ये नहीं आती होगी वो सबको आती है बेसिक। वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिक हर एक स्टूडेंट्स के पास हो। अगर बेसिक नहीं होगा तो वो एडवांस लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्या आप मुझे बता दीजिए कि जो यूपीएससी स्टूडेंट्स है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनको एबीसीडी नहीं आती है? एबीसीडी आती है ना, तभी तो वो इंग्लिश सीख पा रहे हैं। तो बेसिक यही ना हुआ, एबीसीडी हो गया, फिर आपको 12 खड़ी, मात्रा, ये सब की नॉलेज तो उनके पास होगा, तभी तो वो जा करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप कितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम्स की तैयारी कर लीजिए, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो फिर बेकार है। इसलिए हम शुरुआत बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से करेंगे। यूट्यूब पर कहीं भी आपको इतना जीरो लेवल से नहीं मिलेगा जितना हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके पूरा एकदम हीरो लेवल तक जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि ये बैच हर एक उस स्टूडेंट्स के डिमांड और हर एक उस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं जो इंग्लिश से भागते हैं और उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। वहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए, हमारा ये जो बैच है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसमें हम लोग ग्रामर सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे? देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इसमें हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। देखिए, ये जीरो टू हीरो हुआ। जैसे देखिए, जीरो का मतलब होता है कि जीरो से लेकर, कैसे 0% से लेकर आप 100% तक जाते हैं, सेम उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे। जीरो जैसे ही आपका बेस कंप्लीट हो फिर हम हीरो लेवल तक पहुंचेंगे, इसमें नो डाउट। अब हमारा आता है कि देखिए, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। यूट्यूब पर देखिएगा आप लोगों ने कि बहुत सारा ऐसे टीचर्स भी है जो केवल कॉन्सेप्ट करवा देते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट रटते रहिए, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन की तो वो कोई काम के नहीं होगे। इसलिए हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी करवाएंगे और प्लस में प्रैक्टिस भी करवाएंगे। उसके बाद ये किसके लिए होगा? तो मेरे भाई, ये ऑल एग्जाम्स को टारगेट करके बनाया जा रहा है। चाहे आपका कोई भी एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम्स में बेसिक आते हैं। बेसिक के बिना कोई भी आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। इसीलिए आप बेसिक फोकस कीजिए। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो दुनिया के कोई भी एग्जाम होगा ना, अगर उसमें इंग्लिश की बात होगी तो आप बढ़िया तरीका से और कंप्लीटली बना पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। ओके, अब आप देखिए, बेसिक का मतलब होता है कि मैं मान के चलता हूं कि आपको अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, देखिए, कैपिटल और स्मॉल लेटर। देखिए, लेटर्स के समूह को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। जो मैंने स्पोकन वाली वीडियो में बनाया था उसमें मैंने पूरा इसको क्लियर किया था। इसमें देखिए, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक के हम लोग जो बड़े वाला होता है उसे बोलते हैं कैपिटल लेटर, और ये होती है हमारी स्मॉल लेटर, इसको बोलते हैं कैपिटल। आपको शायद दिख रही होगी, इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। इसमें आप लेटर लिख लीजिए, समझ में आ गई होगी। ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आती है। अगर नहीं आती है तो आप छोटे बच्चे वाले बुक ले लीजिए और उसमें से देख कर सीख लीजिए। नंबर 2, मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपको ए से लेकर
ज्ञ तक, देखिए यानी अ से लेकर ज्ञ तक के आपको आती होगी। अगर नहीं आती है तो बच्चे वाले बुक लेकर के आप सीख लीजिए। चलिए नंबर 3 आती है 12 खरी। 12 खड़ी कैसे क के क्या करके ये सब मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपका अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट है, अल्फ़ाबेट। उसके बाद ए से लेकर ज्ञ तक के आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद 12 खड़ी याद होगा। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं आती है तो सबसे पहले आज ही जा कर के कोई गुड इंग्लिश ले लीजिए, ज्ञान गंगा का बुक ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए और सबसे पहले इसे सीख डालिए। इसका आज का आपका होमवर्क है कि इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में बनाना है और कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको चेक भी करवाना है। कमेंट बॉक्स में आप सब लोग अपने कैमरा के सामने ऐसा लेकर के रहिएगा, मैं देख लूँगा यहाँ से। ओके, अब चलिए, अब हम चलते हैं सीखना क्या है। जो नंबर 4 पे आती है वो है मात्राएं। अभी मैं आपको इसको लिख करके ही बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि मात्राएं क्या होती है। मात्राएं याद करने की आपको टेंशन नहीं है, मैं खुद आपको याद करवा दूंगा, इस बात को गारंटी लेता हूँ। ओके, अब मैं इसे इरेज करता हूं और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मात्राएं, मात्राएं हमारा क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, अब इसको इरेज करके और मैं आपके साथ चलता हूं। अब मैं इंग्लिश में बहुत सारा चीज़ लिख दूं और आपको समझ में ना आए तो वो भी बेकार है, इसीलिए मैंने आपको एकदम शॉर्टकट समझा रहा हूँ। अब आप सबसे पहले देख लीजिए जो हम शुरू करेंगे। देखिए यह है स्वर, यहाँ पे होगा हिंदी मात्राएं, यहाँ पे होगा इंग्लिश मात्राएं। अब देखिए स्वर में कौन कौन सी आती है ये देख लीजिए। देखिए अ होती है, अ का कोई मात्राएं नहीं होती है। इंग्लिश मात्राएं की बात करी जाए ए होती है। ओके, आकार की बात की जाए आ स्वर के हिंदी मात्रा क्या है, दाएं तरफ से एगो लाठी, ये लीजिए दाएं तरफ से एगो लाठी। इंग्लिश मात्राएं इसका डबल ए, लेकिन ज़्यादातर यूज ए होता है, वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये होता है हर्षई। हर्षई क्या होता है, देखिए बाएं तरफ से छाता, ये देखिए बाएं है, बाएं तरफ से छाता। ओके, आई से होता है हर्षई। ये देखिए ये है दीर्घई। दीर्घई देखिए दाएं तरफ से छाता, ये आप याद करने के ट्रिक है, याद कर पाएंगे इससे बढ़िया से। और डबल ई से होती है दीर्घई। ये देखिए हर्षव, आपको दिख रही होगी ना, ये देखिए हर्षव। ये देखिए यह नीचे बाएं तरफ, बाएं तरफ से नीचे, ये देखिए बाएं तरफ से नीचे, ये होती है मात्राएं। यू से हर्षव, ये आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है देखिए दुर्घव, इसको हम करेंगे दाएं तरफ से, देखिए दाएं तरफ से नीचे, दाएं तरफ से नीचे। ये आप इसको क्या करेंगे डबल ओ से दुर्घव। मैं मानता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, तो इस वीडियो के नोट जरूर कीजिए, इसको नोटबुक बनाइए और सबसे पहले मात्राएं जल्दी नोट कीजिए। अगर आपने नहीं नोट किया है तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने बाद में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट मात्रा पे। देखिए आपको समझ में आ गई। देखिए आ का मात्रा कुछ नहीं होता है, इंग्लिश मात्रा ये होता है। आ का हिंदी मात्रा क्या होता है, दाएं तरफ से वो लाठी, और इंग्लिश में डबल है या फिर सिंगल है हम बोल सकते हैं। आई का जो हिंदी मात्रा होता है, देखिए बाएं तरफ से छाता, इसमें देख रहे हैं कि बाएं तरफ से छाता है, इसमें हम है और ये बाएं तरफ से छाता लगा हुआ, आई से हर्षई। देखिए दीर्घाई की जो इंग्लिश मात्रा होती है, देखिए इसमें हम खड़ा है, ये दाएं तरफ से हमारा छाता लगा हुआ है। दीर्घाई की इंग्लिश मात्रा डबल ही होता है। ठीक, हर्षव की जो हिंदी मात्रा होता है, देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से नीचे, नीचे से लेफ्ट हैंड, ये देख रहे हैं नीचे से लेफ्ट हैंड, तो ये बाएं तरफ से नीचे, यू से हर्षव की मात्रा। दुर्घव होते हैं तो डबल ओ से दुर्घव होती है इंग्लिश मात्रा। और देखिए ये दाहिने आधे दाएं तरफ से नीचे, ये होती है दुर्घव की मात्रा। अब मैं थोड़ा सा ए वाली मात्रा को सीख लेता हूँ एक बार। ओके, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ इरेज। ओके ओके मेरे भाई, अब आपको समझ में भी आ रहे हो, बेस्ट तरीका सब समझेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे। ओके, अब देखिए ये है एक हिंदी मात्राएं। देखिए ऊपर से एगो मुट्ठी, समझते चलेंगे, ऊपर से एगो मुट्ठी। इंग्लिश में होता है ई से ए हो जाते हैं, ए की जो इंग्लिश मात्राएं हैं ए हो जाएंगे।
मुट्ठी का ऊपर से दूगो मुट्ठी, ऊपर से दूगो मुट्ठी। इंग्लिश मात्राएं ए आई से ए हो जाते हैं। ओ है, ओ की जो मात्राएं होगी, दाएं तरफ से गुलाठी, ऊपर से मुट्ठी। देखिए ये मुट्ठी हो गया, दाएं तरफ से गुलाठी। भाई मैं प्योर देहाती भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि आप कितने बड़े परेशानी में होंगे। क्या, चलिए ये देखिए, ओ से होता है दुर्गम। अब देखिए औ है, औ के जो इंग्लिश मात्राएं, सॉरी हिंदी मात्राएं, दाएं तरफ से गुलाठी और ऊपर से दूगो मुट्ठी। ये हो गया ए, यू से औ होती है। उसके बाद आप समझेंगे अंश और अन। अंश और अन की जो हिंदी मात्राएं होते हैं, ऊपर से वो चंद्र बिंदु, ये अंश और अन की हिंदी मात्रा। ठीक है, इंग्लिश मात्राएं होती है ए एन एन। साफ से मैं लिख देता हूँ, ए एन से अन होती है। अब इस स्वर अ की जो मात्राएं होती है, आपको दिख रही है ना दोस्तों। अब इस स्वर अ की मात्राएं दाएं तरफ से नीचे चंद्र बिंदु, ये होती है अब इस स्वर अ की मात्राएं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ी सा इसको समझा देता हूँ। देखिए, एक हिंदी मात्रा होता है ऊपर से वो मुट्ठी, इंग्लिश में ए से ए होता है। ए की हिंदी मात्रा होता है ऊपर से दूगो मुट्ठी, और इंग्लिश में ए आई से ए होता है। ठीक है, ओ की हिंदी मात्रा होता है कि देखिए दाएं तरफ से गुलाठी, ऊपर से वो मुट्ठी, ये है ओ की हिंदी मात्रा, इंग्लिश में ओ से ओ होता है। औ की जो हिंदी मात्रा है, दाएं तरफ से गुलाठी, ऊपर से दूगो मुट्ठी, ए यू से औ होता है। अंश और अन की जो हिंदी मात्रा है, वो ऊपर से एगो चंद्र बिंदु जो होता है ना, आप लोगों ने देखे होंगे शंकर जी के जो चंद्र बिंदु होता है, सेम उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ठोप्पा यानी चंद्र बिंदु, इसे ए एन से अन होता है। अब इस बार अ की जो हिंदी मात्रा होता है, दाएं तरफ से दूगो, नीचे अभिस्वार होता है, यानी देखिए अभिस्वार का ये सिंबल है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छा तरीका समझ में आया होगी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप नाम लिखना बिल्कुल एकदम आसानी से सीख पाएंगे, और इंग्लिश की शुरुआत ही होती है नाम लिखना से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको यहाँ तक सब कंप्लीट करा दिया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप फटाक से ना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद में इसे नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे नाम लिखना, कि हम नाम लिखना कैसे सीखते हैं। बिल्कुल एकदम बारीकी से, आपका कंफ्यूजन होगा ना, वो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाए। आइए शुरू करते हैं। मैं इरेज करता हूँ थोड़ा फास्ट। चलिए भाई, ये तो हो गई हमारी काम। और हम क्या सीखेंगे, नाम लिखना सीखेंगे मेरे भाई। शुरुआत बिल्कुल एकदम जीरो से होगी, स्टार्टिंग। उसके बाद हम हीरो लेवल तक जाएंगे। जैसे देखिए, हमको लिखना है ना कम, कम लिखना है। तो कम को सबसे पहले किस तरीका से लिखा जा सकता है, इंग्लिश हम लोग जो इसका बनाएंगे वो ये बनाएंगे के एम। ये क्या सही है? नो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि सर ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? आप याद कीजिए, हिंदी में जो वर्णमाला होते हैं वो 52 होते हैं, लेकिन इंग्लिश में वर्णमालाएं कितना होते हैं तो 26 होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आप हिंदी में देखेंगे अ से लेकर पूरा ज्ञ तक पढ़ेंगे, उसमें जो है वर्णमालाएं आपको 52 होते हैं, और इंग्लिश में ए से जेड तक के पढ़ेंगे तो उसमें 26 होती है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ अभी इसका रीजन क्या है। इस जो क है ना, इसको आप लिख सकते हैं क हलंत जोड़ अ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क, ये केवल क के लिए होगा, क्योंकि हम जब क पढ़ते हैं तो उसके अंत में अ आता है। म को हम लिख सकते हैं, देखिए प्लस दे करके म हलंत जोड़ अ। ये म हलंत का मतलब होता है आधा म, इसमें देखिए। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये हम क के लिए लिख सकते हैं, के अ के लिए लिख सकते हैं ए, प्लस है तो प्लस, म के लिए लिख सकते हैं एम, अ के लिए फिर से लिख दे ए। ये क्या सही होगा? इसको हम पूरा लिख देते हैं के ए एम ए। सर ये सही है? मैं कहूँगा नो सर, गलत। क्या हो जाएंगे? गलत। फिर आप कहोगे तो सर आप बताइए अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या लोचा है? मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ नोट करवाता हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिए, नोट में लिख लीजिए, अभी यहाँ पे नोट कीजिए। आप नोट डाउन कीजिए इसमें कि देखिए ए का जो यूज है हम फिलर्स को भरने के लिए करते हैं। किसका? लिख देता हूँ मैं आपको,
ए का यूज फिलर्स यानी खाली स्थान को भरने के लिए करते हैं। ए का जो यूज है वो हम खाली स्थान को भरने के लिए करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। सीधा सीधा बात आप समझ लीजिए, जो ए का उपयोग फेविक्विक की तरह करते हैं। यानी जिस तरह आप जिस तरह आप ईंट को चिपकाने के लिए जब आप घर बनाते हैं तो ईंट से ईंट जोड़ते हैं ना, आपको सीमेंट की आवश्यकता होगी। सेम उसी प्रकार ए का जो यूज है वो बिल्कुल सीमेंट की तरह काम करता है। जिस टाइप से एक ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट डालने के बाद फिर हम ऊपर से ईंट डालते हैं तो जुड़ता है, सेम उसी प्रकार इसमें कंसेप्ट है। तो इसमें देखिए ई का उपयोग यहाँ पे आप देख पाएंगे, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, उसके बाद मिटा कर बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक, देखिए इक्के है ना, इसको मान लीजिए आप ईंट मान लीजिए, एक ईंट के बाद तो ये सीमेंट है, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे कहाँ कोई ईंट है, आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ सीमेंट होगा नहीं, ये सीमेंट झड़ जाएगा, ये सीमेंट कट जाएंगे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसका जो राइट आंसर वो KAM। अब कहेंगे मेरे भाई कि इसको कम पढ़े या फिर काम पढ़े, ये भी कंफ्यूजन है। तो देखिए इसका हम दोनों पढ़ सकते हैं, ये कम भी है, कम का भी स्पेलिंग यही होगा और काम का भी स्पेलिंग यही होगा, ये दोनों सही है। देख पा रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं और आगे और अच्छा समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखने का मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा ना कि आप दुनिया के कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, आपसे नाम बहुत बढ़िया तरीका से वो बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ जिससे आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैंने इसमें इंक भर लिया। चलिए अब मैं लेता हूँ इसमें कलम, कलम लेता हूँ। अब मेरे भाई आप देखेंगे, मैंने आपको देखिए तोड़ना मैंने आपको सिखा दिया है कि क को हम क हलंत जोड़ आ लिख सकते हैं, ल को ल हलंत जोड़ आ लिख सकते हैं, म को म हलंत जोड़ हम आ लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, देखिए फिलर्स आपको एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, तो जहाँ जहाँ आपको खाली स्थान दिख रहा है वहाँ पे आपको ए का यूज करना है। तो देखिए क के लिए क्या लिखेंगे के, फिलर्स के स्थान पे ए, ल के लिए क्या लिखेंगे एल, फिलर्स के स्थान पे, यहाँ देखिए फिलर्स है ना, तो फिलर्स के लिए ए और म के लिए क्या होगा एम। तो ये हमारा राइट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए हम लेते हैं, लिखते हैं न, सॉरी ये म, चलो नवल लिखिए, नवल, न व ल, क्या लिखेंगे नवल। जब हम नवल लिखते हैं मेरे भाई तो ये देखिए ये तो हमारा एन हो गया न के लिए, लेकिन ये देखिए ये फिलर से खाली स्थान है, इसके लिए क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, ब के लिए क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। ठीक, यहाँ वी से भी होता है, अगर हम यहाँ वी लिखते तो यहाँ पे क्या होता है वी होता है, लेकिन नवल। ठीक है, यहाँ पे चलिए बी है तो चलिए वी ही कर लेते हैं, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए वी से वो होता है नवल हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिलर्स है, फिलर्स को भरने के लिए ए का यूज करेंगे, अल्लाह के लिए एल। यहाँ पे कोई फिलर्स है, क्योंकि फिलर्स का यूज हम तभी करते हैं जब यहाँ पे हमारा कोई ईंट के जैसा कोई वर्ड होता है, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि अगर मैं आपको ले लेता हूँ, देखिए चमन, अगर हम चमन को लेते हैं तो आप भी इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए च के लिए क्या होगा CH च होता है। ठीक, ये फिलर्स के लिए ए हो जाएगा, म के लिए एम लिखेंगे, फिलर्स के लिए क्या लिखेंगे ए और न के लिए लिखेंगे एन, ये हमारा राइट हो जाएगा। इस टाइप से
मैं आपको एक बुक बताता हूँ, आप उस बुक से चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और पूरा एक्सरसाइज 1 2 आप पूरा सॉल्व करके आएंगे और इजीली सॉल्व होगा। हो सकता है मैं आपको इसमें भी सॉल्यूशन करवाऊँ और इतना बेस्ट तरीका से करवाऊँ जो एकदम बढ़िया तरीका से होगा, पूरा सॉल्यूशन आपका बढ़िया से हो जाएगा। मैं उस बुक का नाम लिख देता हूँ आपको। देखिए उस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसलेशन। आप इस बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया इस बुक, हो सकता है आपके पास कोई दूसरा बुक भी है, आप दूसरा बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे पास। आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल बढ़िया से और बारीकी से आप समझ पाएंगे। इतना बेस्ट तरीका से समझा दिया है कि आप कोई भी बुक उठा के ले लीजिए और उसे पूरा एकदम बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट पार्ट में एकदम पूरा जोश और जुनून के साथ मिलूंगा, आप मिलेंगे। जय हिंद।